नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। औरतें सोते समय अपने पास भूल से भी ना रखें यह चीज, वरना आता है दुर्भाग्य। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से वो कम है जो आपको रात के समय नहीं करने चाहिए, वरना आपको झेलनी पड़ेगी भयंकर गरीबी। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि आपको बिस्तर की कौन सी तरफ सोना चाहिए, कौन सी करवट सोना चाहिए, जिससे कि अगर आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक प्रभाव है तो वो दूर हो जाए। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के लिए सुबह जागने का सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। जो भी मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त पर जगत है वह अपने जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्रताप करता है। ब्रह्म मुहूर्त पर जागने वाले व्यक्ति को जीवन में कभी आशा हाथ नहीं लगती। ऐसे व्यक्ति पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में रात्रि को सोने से लेकर सुबह जागने तक किया जाने वाले सभी क्रियाकलापों के विषय में बड़ा ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, जिसे आज का विज्ञान भी लाभकारी मानता है। जो हमारे प्राचीन आर्षि मुनियों ने 1000 वर्ष पहले बताया था, वो विज्ञान आज हमें बता रहा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने प्राचीन मूल्य पर ध्यान नहीं देते हैं और इसे मिलने वाले शुभ फलों से वंचित रह जाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें रात को सोते समय अपने पास कुछ ऐसी चीज नहीं रखती। चाहे जीन्स निकालने वाली नकारात्मक ऊर्जा हमारी जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हो। वास्तुशास्त्र में बताया, कोई स्त्री पास रखकर सोई है तो उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। घर परिवार में आर्थिक परेशानियां शुरू हो जाती है। परिवार में कल बढ़ता है। अचानक धन का नस हो जाता है और विद्यार्थियों का भविष्य भी खराब होने लगता है। इसलिए आप भी सोते समय अपने पास ये चीज रख कर ना सोए। बहुत से लोग जान अनजाने में ही इन चीजों को अपने पास रखकर सोते हैं। शायद ये किसी गलत जानकारी के कारण करते हैं या फिर जगह की कमी के कारण वो सोते समय इन चीजों को अपने सिरहाने पर रखकर सोते हैं। जी कारण उन्हें कई परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जान लेते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें सोते समय अपने पास कौन सी चीज नहीं रखती चाहिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार सोते समय मनुष्य को अपने पैर दक्षिण या पूर्व दिशा में नहीं रखने चाहिए। बेहतर होगा कि आप अपने पैर उत्तर या पश्चिम दिशा में रखकर सोएं और सिर को पूर्व या दक्षिण दिशा में रखें। इस प्रकार सोने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, जिससे व्यक्ति हमेशा उन्नति की ओर बढ़ता है। दूसरी बात, बहुत से लोग सोते समय अपने सिरहाने पानी रखकर सोते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र में इसे अशुभ माना गया है। ऐसा करने से चंद्रमा प्रभावित होता है, जो मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए सिरहाने पानी रखकर सोने से बचना चाहिए। तीसरी बात, सोते समय ध्यान रखें कि अपने पास या बिस्तर के नीचे जूते चप्पल न रखें। ये दुर्भाग्य को आकर्षित करते हैं, क्योंकि जूते चप्पल से हमारे शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। इन्हें पास रखकर सोने से यह ऊर्जा आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है। चौथी बात, जिस स्थान पर आप सोते हैं वहां सामने आईना नहीं होना चाहिए। सोते समय आईने में अपनी छवि देखना और सुबह उठते ही आईने में अपना चेहरा देखना वास्तु के अनुसार अशुभ होता है। यह भय, भ्रम और बुरे सपनों का कारण बन सकता है, जिससे जीवन असंतुलित हो सकता। पांचवी बात, सोते समय अपने पास किसी भी प्रकार का सुगंधित तेल न रखें। सुगंधित तेल नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है, जो आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसीलिए इन चीजों को सोते समय अपने पास रखने से बचना चाहिए। छठी बात, वास्तु के अनुसार अपने सराहन या अपने आसपास किताबें रखकर सोना अनुचित माना गया है। खासकर विद्यार्थियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किताबें में मां सरस्वती का वास होता है। उन्हें अपने सहने पर रखकर सोने से किताबें का अपमान होता है, जिससे मां सरस्वती की कृपा आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। किताबें को पढ़ने के बाद उनके उचित स्थान पर रखें। सातवीं बात, शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को धन या धन संबंधित कोई भी चीज अपनी सिरहाने रखकर नहीं सोना चाहिए। इससे अचानक खर्च बढ़ाने लगता है और धन की हानि का सामना करना पड़ता है। पैसे को उसके उचित स्थान पर रखना चाहिए। धन का महालक्ष्मी की तरह ही सम्मान करें, तभी उसने वृद्धि होती है। आठवीं बात, कभी भी अपने बेडरूम में किसी भी कोनी में झाड़ू खड़ी करके ना रखें। इससे धन की हानि होती है और घर में तनाव की स्थिति बनी रहती है। नॉर्मली बात, रात में सोते समय अपने पास किसी भी प्रकार के धूम्रपान या नशे की वस्तु ना रखें।
या बेडरूम के अंदर किसी भी प्रकार के अश्लील चित्र या साहित्य ना रखें। ऐसा करने से आसपास का वातावरण एप्टर हो जाता है और नकारात्मकता फैलती है। जिससे स्थान पर आप सोते हैं उसे स्थान की दीवार पर कभी भी हिंसक पशुओं या लड़ाई के चित्र नहीं लगाने चाहिए। इसका नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है और आपका स्वभाव अधिक उग्र बने लगता है। जीकरण आपको कई परेशानियां का ना करना पड़ सकता है। सोते समय अपने सिरहाने में कभी भी चाबियां ये लोहे की चीज भूल से भी ना रखें, नहीं तो व्यक्ति के शत्रुओं की संख्या अधिक बांट जाती है। लेकिन अगर आप शत्रुओं से पीड़ित हैं तो सोते समय अपने पलंग के नीचे एक लोहे का रोड अवश्य रखें, लेकिन इसे अपने सहने भूल कर भी ना रखें। तो ये थी वो चीज जो सोते समय हमें अपने पास नहीं रखना चाहिए। इसी तरह शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का भी जिक्र है। रात के समय कुछ ऐसी आदतें और मान्यताएं हैं जिन्हें हमें अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनसे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। इन आदतों और मान्यताओं का पालन न केवल हमारे घर परिवार की खुशहाली बनाए रखने में सहायक हो सकता है, बल्कि यह भी कहा जाता है कि इससे देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। पहली मान्यता के अनुसार रात में कभी भी नाखून नहीं काटने चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग रात में नाखून काटते हैं उनसे मां लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती हैं। मां लक्ष्मी का घर में वास सुख समृद्धि लाता है, इसलिए यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। दूसरी मान्यता यह है कि रात को बाल खोलकर नहीं सोना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि बाल खुले रखने से नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती हैं। जो महिलाएं रात के समय बाल खोलकर सोती हैं उनके घर की सुख शांति पर असर पड़ता है और यह भी माना जाता है कि उनके पति की आयु कम हो सकती है। तीसरी बात, परफ्यूम लगाकर रात में शादी या पार्टी में जाना भी सही नहीं माना जाता। यह माना जाता है कि रात के समय परफ्यूम लगाने से अच्छी और बुरी दोनों तरह की शक्तियां आकर्षित होती हैं। अगर आप परफ्यूम लगाते हैं तो सोने से पहले अपने कपड़े जरूर बदल लें। इसके अलावा घर में खुशबू के लिए रात में स्प्रे का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। वास्तु के अनुसार ऐसा करने से घर में नकारात्मकता बढ़ सकती है। चौथी आदत यह है कि रात के समय गंदे बर्तन रसोई में नहीं छोड़ने चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसीलिए यह ध्यान रखना चाहिए कि सोने से पहले रसोई और बर्तन साफ कर लिए जाएं। पांचवीं मान्यता के अनुसार रात में या सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना सही नहीं माना जाता। ऐसा करने से घर की बरकत कम हो सकती है। झाड़ू को धन और मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इसे हमेशा दक्षिण दिशा में रखकर सोना चाहिए। छठी बात यह है कि रात में सोने का बिस्तर साफ, सुंदर और आरामदायक होना चाहिए। बिस्तर पर बहुत चमकीले रंग के चादर और तकिए का उपयोग नहीं करना चाहिए। सोने से पहले बिस्तर को साफ करना भी जरूरी है। इससे अच्छी नींद आती है और थकान दूर होती है। रात में कपूर जलाने की परंपरा भी विशेष मानी गई है। अपने सोने के कमरे में कपूर जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और तनाव कम होता है। यह भी कहा जाता है कि ऐसा करने से गहरी नींद आती है। रात में बिना मुंह धोए और बिना हाथ पैर धोए नहीं सोना चाहिए। सोने से पहले हल्का और सादा भोजन करना चाहिए। इसके अलावा सोने से पहले अपने इष्ट देव का नाम लेना और प्रार्थना करना भी लाभकारी होता है। हमेशा बाईं करवट लेकर सोने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से न केवल सेहत अच्छी रहती है बल्कि दिन भर की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। ये कुछ बातें हैं जिन्हें रात में ध्यान में रखना चाहिए। यदि आप इन मान्यताओं का पालन करेंगे तो घर में सुख शांति बनी रहेगी। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अपने सुझाव और प्रश्न कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रतिदिन तुलसी जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। इसके अलावा हम जानेंगे तुलसी में जल चढ़ाने की सही विधि क्या है और नया तुलसी का पौधा आप अपने घर में कब लाएं और कहां रखें। और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि तुलसी कब नहीं तोड़ना चाहिए और रविवार को दीपक जलाना चाहिए या नहीं, और यदि तुलसी का पौधा सूख जाए तो क्या करना चाहिए। इसके अलावा तुलसी खाने का सही तरीका क्या है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तुलसी का पौधा लगभग हर घर में होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार घर में तुलसी का पौधा होना है, जरूर होता है। माना जाता है कि तुलसी में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर रोज सुबह के समय घर में तुलसी के पौधे की पूजा की जाए तो घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही तुलसी की पूजा करने से
मुख की भी प्राप्ति होती है। लेकिन तुलसी से जुड़ी कुछ खास बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी होता है, तभी हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं तुलसी पूजा की विधि के बारे में। तो आपको बता दें कि आप रोज सुबह प्रातःकाल उठकर स्नानादि से निपटकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और उसके बाद तुलसी के पौधे की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले पूर्व दिशा की तरफ मुख करके तुलसी को सर्वप्रथम प्रणाम करें, उसके बाद जल अर्पित करें। इसके बाद जी का दीपक जलाकर आरती करें और परिवार के लिए सुख समृद्धि की अपना करें। चलिए अब जानते हैं तुलसी में जल चढ़ाने की विधि के बारे में। तो आपको बता दें, इस हमेशा तुलसी की जड़ में देना चाहिए और जल चढ़ाते हुए 3 बार परिक्रमा जरूर करें। सबसे पहले तुलसी की जड़, फिर 1 बार परिक्रमा करें, फिर दोबारा जहां परिक्रमा करें और तीसरी बार जल चढ़ाकर फिर से परिक्रमा करें और मन में बचा हुआ पूरा तुलसी के अग्रभाग में यह तुलसी में जल चढ़ाने की। अब जानते हैं कि तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, कहां रखना चाहिए। तो आपको बता दूं कि तुलसी का पौधा लगाने के लिए सबसे उत्तम होता और तुलसी का पौधा गुरुवार और शुक्रवार को लगाना शुभ होता। तुलसी का पौधा लगाएं। तुलसी का पौधा घर के बीच में लगाना चाहिए है, और अगर आपके घर में आंगन नहीं है तो फिर तुलसी का पौधा बालकनी में उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगा सकते हैं। इसे ऐसी मलिकने में लगाएं जो कि बेडरूम के नजदीक को, और तुलसी का पौधा घर के दक्षिणी भाग में नहीं लगाना चाहिए, इससे दोस्त लगता है। चलिए अब बात करते हैं कि तुलसी कम नहीं तोड़ना चाहिए। तो आपको बता दें कि तुलसी के पत्ते रविवार, एकादशी, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, दासी संक्रांति तथा साथ में तोड़ना शुरू होता है। ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते हमेशा सुबह तोड़ने चाहिए, दूसरे किसी भी समय में तुलसी के पत्ते ही नहीं माना गया है। आपको बता दूं कि तुलसी के पत्ते निवासी नियुक्त किया जा सकता, देवताओं को चढ़ाया जा सकता। आपको बता दूं कि तुलसी के पौधे की पूजा ज्वाइंट करनी चाहिए और प्रतिदिन सायंकाल में तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि जो लोग संध्या के समय बात करते हैं उन पर मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और तुलसी का पौधा घर में लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं और वास्तु दोष भी समाप्त होता है। चलिए अब जानते हैं कि रविवार को तुलसी दीपक जलाना चाहिए। तो आपको बता दें कि रविवार को तुलसी के समय दीपक जला सकते, लेकिन रविवार को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। और ध्यान रखिए कि दीपक जलाते समय आप रविवार को तुलसी का पौधा स्पर्श न करें, संध्या के समय करने में ही नहीं होती है। चलिए जानते हैं कि अगर तुलसी का पौधा सूख जाए तो क्या करना चाहिए। तो आपको बता दूं कि तुलसी के पौधे करने चाहिए घर में, कि अगर कभी तुलसी का पौधा सूख जाए तो परेशान ना हो। अब तुलसी का पौधा जड़ सहित निकालने और उसे किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर देना चाहिए। कभी तुलसी का पौधा सूख जाए तो तुरंत ही उसे गमले में दूसरा तुलसी का पौधा लगा देना चाहिए, उसी में तुलसी की मंजरी डाल दें ताकि कुछ दिनों में तुलसी के पौधे सकें। तब तक आप तुलसी के गमले की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी का पौधा, मंजूरी, लकड़ी, यहां तक कि मिट्टी भी नहीं होती। इसीलिए आप अपने कि तुलसी पूजा ना करें। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी। तो आपको बता दूं कि तुलसी के पत्तों का सेवन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि इन पत्तों को नहीं चाहिए, बल्कि तुलसी के पत्तों को निकल कर खाना चाहिए। तुलसी की पत्ती कई रोगों में फायदेमंद होती, लेकिन तुलसी की पत्तियों में धातु मौजूद होता है जो कि चढ़ाते समय दांत पर लग जाता है, और यह धातु दांत के लिए ठीक नहीं होती है। इसीलिए बिना चबाए तुलसी को निकल कर खाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होने से घर के सदस्यों को बुरी नजर नहीं लगती है, घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। आपको बता दें कि भगवान विष्णु और कृष्ण जी की पूजा बिना तुलसी के अधूरी मानी जाती है, और हनुमान जी को भी तो बेहद जरूरी है, लेकिन वह भगवान शिव और गणेश जी और माता दुर्गा को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। तो दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।